मित्रों, माता सीता लक्ष्मण को क्यों निगल गई थी, आइए जानते हैं इसके बारे में। रावण का वध करने के बाद भगवान राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। उसी समय सीता माता को यह याद आया कि वनवास जाने से पहले माँ सरयू नदी से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस लौट आऊँगी तो आपकी विधिवत पूजा अर्चना करूँगी। यह सोचकर सीता माता लक्ष्मण को लेकर रात्रि में ही सरयू नदी के तट पर पहुँच गई। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए थे। वह जल भर ही रहे थे, तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से अघासुर नाम का एक भयानक दैत्य निकला, जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर दैत्य के निगलने से पहले ही स्वयं वह लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर भी जल के समान पानी में बदल गया और वह भी दोनों पानी हो गए और वह एक घड़े में हनुमान जी ने भर लिया। यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण का जल रूपी मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सामने आकर सारी घटना सुनाई कि अघासुर दैत्य लक्ष्मण जी को खाने के लिए गया था और माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया और उसके बाद दोनों पानी हो गए और यह इस घड़े में उन दोनों के शरीर का पानी है। हनुमान जी की सारी बातें सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसीलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर पानी के रूप में बदल जाएं और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करें। प्रभु श्री राम की ये बातें सुनकर हनुमान जी ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी और भयानक अघासुर राक्षस जलकर भस्म होने लगा और वह कुछ ही सेकंडों में जलकर भस्म हो गया। अघासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने सीता माता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से नया जीवन मिला और फिर से वह अपने रूप में आ गए। रामायण और रामचरितमानस से अलग सीता माता और लक्ष्मण के बारे में यह कथा मिलती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र कहानी है। यह कथा कितनी सही है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने अपने देवर लक्ष्मण को निगल लिया था और उस वक्त हनुमान जी दूर से यह देख रहे थे। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस कहानी के बारे में पहले से ही जानते हैं? अगर हाँ, कमेंट में बताना इस कहानी के बारे में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम।